जैसा कि आप सभी लोग जानते ही हैं कि बाबा साहब अम्बेडकर भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष थे और इसी के साथ आपको बता दें भारतीय संविधान सभा में कुल 209 सदस्य थे, जिनमें से ड्राफ्टिंग कमेटी में कुल 7 सदस्य और इनमें से सबसे ऊपर बाबा साहब अम्बेडकर को रखा गया था। बाबा साहब अम्बेडकर को ही ड्राफ्टिंग कमेटी का अध्यक्ष चुना गया था, क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर को कानून, प्रशासन और समाज के विषय में गहरी जानकारी थी और जिसके बाद में अम्बेडकर के विचारों पर ही संविधान को तैयार किया गया था। बाबा साहब अम्बेडकर के नेतृत्व और उनकी विचारधारा और समाज में उनके योगदान को देखते हुए उन्हें संविधान का श्रेय दिया गया है। और ये कहना भी बिल्कुल गलत नहीं होगा कि बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान को बनाने में सबसे अहम भूमिका निभाई है और बाबा साहब अम्बेडकर को दलितों और पिछड़े वर्ग जातियों को संघर्ष करने वाला सबसे बड़ा नेता माना जाता है। उन्होंने संविधान बनाने के लिए कड़ी मेहनत की और संविधान प्रावधान और बराबरी को जोड़ा था। बाबा साहब अम्बेडकर ने जब संविधान बनाया तो उसमें उन्होंने ऊंची नीची जातियों को सबको बराबर रखा, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि संविधान बनने के बाद भी इस देश में जातिवाद रहे। और आपको बता दें बाबा साहब अम्बेडकर और महात्मा गांधी के भी सबसे बड़ा भेदभाव जाति व्यवस्था को लेकर हुआ। बाबा साहब अम्बेडकर जाति व्यवस्था के सख्त विरोधी थे। उनका मानना था कि भारतीय समाज में जाति व्यवस्था एक बड़ा अभिशाप है और इसे पूरी दुनिया से खत्म होना ही चाहिए। और वहीं महात्मा गांधी का दृष्टिकोण कुछ ऐसा था कि जाति व्यवस्था में सुधार होना चाहिए, लेकिन इसे पूरी तरह से बदलने की बजाय इसमें बदलाव हो जाने चाहिए। और जब 1932 में बाबा साहब अम्बेडकर और महात्मा गांधी के बीच एक बड़ा समझौता हुआ जिसका नाम पूना पैक्ट था, ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमसी मेडल ने दलितों को प्रथम अधिकार देने की घोषणा की। इसके बाद गांधी जी ने इसका विरोध किया। गांधी जी को कुछ ऐसा मानना था कि इससे हिंदू समाज विभाजन हो जाएगा और बाबा साहब अम्बेडकर ने दलितों के राजनीतिक अधिकारों के लिए इसका समर्थन किया। इसके बाद गांधी जी के पास बाबा साहब से लड़ने का कोई रास्ता नहीं बचा, फिर वो आसन पर बैठ गए। बाद में मजबूरी में आकर बाबा साहब ने पूना पैक्ट पर सिग्नेचर करे। इसके बाद दलितों को प्रथम मंडल के तहत आरक्षण सीटें दी गयी। बाद में समझौता दोनों नेताओं के बीच भेदभाव का एक बड़ा कारण बना। डॉक्टर अम्बेडकर का कुछ ऐसा मानना था कि दलितों की रक्षा के लिए उन्हें राजनीतिक और सामाजिक अधिकार मिलने चाहिए। वह दलितों के लिए प्रथम निर्वाचक मंडल, शिक्षा में आरक्षण और सरकारी नौकरियों के विशेष अधिकारों के लिए लड़ रहे थे। डॉक्टर अम्बेडकर का कुछ ऐसा मानना था कि दलितों को अपने अधिकारों के लिए हिंदू धर्म से बाहर आना होगा। इसी के साथ बाबा साहब अम्बेडकर ने सन 1935 में एक घोषणा की। बाबा साहब ने कहा कि मैं एक हिंदू के रूप में जन्मा हूँ लेकिन हिंदू के रूप में नहीं मरूंगा। और ये कहने के बाद बाबा साहब अम्बेडकर ने सन 1956 में लाखों दलितों के बीच बौद्ध धर्म अपना लिया। इस पर गांधी जी का कहना था कि जाति परिवर्तन समस्या का समाधान नहीं है, बल्कि समाज में सुधार और एकता को लाकर जाति व्यवस्था को सही किया जा सकता है। बाबा साहब अम्बेडकर और महात्मा गांधी दोनों ही एक महान नेता थे, हालांकि दोनों के दृष्टिकोण और विचारधारा अलग अलग थी। बाबा साहब अम्बेडकर ने दलितों और पिछड़ी जातियों के वर्ग के लिए संघर्ष किया, जबकि गांधी जी ने समाज में समानता लाने के लिए संघर्ष किया। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। वैसे आपको गांधी जी और बाबा साहब अम्बेडकर इनमें से किन के विचार अच्छे लगे, अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखकर बताएं। और अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करते जाएं।